अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज फिनिश की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। कह रहा है कि अगर हम जमा करें, सम का मतलब होता है जमा करना। कह रहा है कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आप रफली समझ लें। कंसेक्यूटिव इंटीजर कहते हैं जैसे पहला इंटीजर अगर 1 है, दूसरा क्या होगा 2, 3 है, फिर उसके बाद 4 अप टू 1, ये चलते जाएं। ये जो इंटीजर है ना आपस में, ये क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है। मतलब एक के बाद दूसरा जो फ़ौरन आता है उसको हम कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या कहते हैं जी, कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब अगर इसको जनरली अगर मैथमेटिकली अगर जो अननाउन होते हैं, जो हम नहीं जानते कि कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन कौन से जो हमने फाइंड करने हैं, तो उसको हम ऐड करेंगे। x होगा, दूसरा क्या होगा, जैसे ये 1 है ना, 1 में 1 ऐड करें तो 2 आता है, तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, और उसके बाद तीसरा x प्लस 2 होगा। इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम, कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक हो गया, जो एक के बाद दूसरा इंटीजर आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम लेट, क्योंकि हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। हमें नहीं पता कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, तो हम जनरली कह लेते हैं लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कंडीशन क्या बताई हुई है, उसने बोला है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, इन तीनों का सम का मतलब होता है जमा करना, क्या करना, ऐड करना, प्लस करना। तो सम ऑफ कंटीजर यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप बाय कंडीशन भी लिख सकते हैं, बाय कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। तो इनका सम करें अगर x प्लस 1, ठीक हो गया, दूसरा इंटीजर प्लस करें, तीसरा x प्लस 2 और इज़ 42। कितना दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। तो इज़ 42 इज इक्वल टू, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 42। फाइंड द 3 इंटीजर, इन 3 इंटीजर को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से सिंपल हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। x प्लस x 3x हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों को ऐड किया गया है तो 3x हो जाएगा। 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 हो जाता है, इज इक्वल टू 42। अब 3 इधर देखें प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 हो जाएगा। 3x इक्वल आ जाएगा, 42 में से 3 निकाल देंगे तो 39 आ जाएगा। x क्योंकि हमने फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ कट रहा है, तो हमारे पास 13 आंसर आ रहा है। x इज इक्वल टू 13। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 जो इंटीजर थे, जो कंसीडर किए थे, जो लेट किए थे, एक हमारे पास x है जो कि 13 आ गया, दूसरा x प्लस 1 है, 13 प्लस 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, तीसरा हमारे पास क्या है, x प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर x 13 आ गया, x प्लस 1 हमारे पास आ गया, 13 प्लस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और x प्लस 2 करेंगे तो 14 प्लस 1 करेंगे, 13 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा। सो हमारे पास इंटीजर कौन कौन से आ गए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, सो 3 इंटीजर्स आर 3 इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। ये हमारे पास 3 इंटीजर से। बात समझ आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सम ऑफ 3 इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, वो इंटीजर है जो कंसेक्यूटिव है, एक के बाद दूसरा जो आता है, इज़ 42 है। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। इन दोनों को जमा किया है, जमा करके हमारे पास जो आंसर आया
3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 42 में से माइनस करेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो मतलब 13 आ जाएगा। पहला इंटीजर 13 हो जाएगा, दूसरा 13 के बाद क्या आता है 14 हो जाएगा, 14 के बाद क्या आता है 15 हो जाएगा। सो 3 इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा जा रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। मतलब दो इंटीजर, मतलब दो नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 68 के बराबर है और डिफरेंस जो है वो 22 है। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए वो सिंपल दो लफ्ज़ हैं, एक सम है और दूसरा क्या है डिफरेंस है। सम का मतलब होता है ऐड करना, डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। तो दो नंबर हैं जिनको ऐड करें वो क्या आंसर आ रहा है उसका 68, और जिनको डिफरेंस जो है मतलब जिनको माइनस करें तो क्या आंसर आ रहा है 22। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे। सबसे पहले हम नहीं जानते नंबर कौन कौन से हैं, तो जो हम नहीं जानते तो मैथ में उसको हम क्या करने हैं लेट करते हैं। तो हम इसको लेट करेंगे x एंड y और दी नंबर्स। लेट हम कर लेंगे लेट x y आर दी नंबर जो हमने फाइंड करने हैं। तो इनका सम देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बाय कंडीशन कह लें, सिंपल बाय कंडीशन से हमें यह क्या पता चल रहा है कि जिनका सम सम इज़ 68, मतलब x प्लस वाई जो है वो कितना आंसर है 68, हुज डिफरेंस इज़ 22, जिनका डिफरेंस जो है वो कितना है जी, डिफरेंस मतलब माइनस करना, वो है जी हमारे पास है 22। हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखें जी कैसे करेंगे। अगर सबसे पहले अगर देखें तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अगर हम देखें गौर से तो इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 में ऐड कर दूं तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x वाला रह जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x, और उसके बाद y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22 ऐड करेंगे तो देखें जी ये x प्लस x कितना होता है जी, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस का x y है माइनस का y कैंसिल हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये 68 प्लस 22 कितना होता है जी, ये हमारे पास हो जाएगा जी 90, कितना हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 90 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 45। इसी तरह से हमने जो है y की वैल्यू निकालनी थी। अब इस x की वैल्यू 45 को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा दोनों में पुट करने से। तो मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पुटिंग x इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, दूसरी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, वो क्या है जी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22 यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर देखें पुट करेंगे x की जगह जो है हम पुट करेंगे 45, तो ये हमारे पास बनेगा 45 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। अब क्योंकि y इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 22 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 45 माइनस 22 करेंगे इज़ इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब 45 में से 22 निकाल देंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 23 रह जाएंगे, तो यही हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर गौर से देखें तो कह रहा है कि दोनों को अगर जमा करें तो 68 आना चाहिए, अगर माइनस करें तो 22 आना चाहिए। तो देखें जी 45 में ऐड करूँगा अगर 23 तो 68 आ रहा है, अगर 45 में से 23 माइनस करूँगा तो 22 आ रहा है। ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब x और y द नंबर्स आर 45 एंड 23, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। पूछा जा रहा था सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। कह रहा है कि फादर्स की एज और बेटे की एज दोनों को अगर ऐड किया जाए तो उनकी एज टोटल कितनी बनती है 72 ईयर्स।
6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। कह रहा है कि अगर 6 साल पहले देखें, 6 साल पहले फादर की एज जो है वो 2 गुना है बेटे की एज से, मतलब फादर की एज डबल होगी 6 साल पहले, मतलब ठीक हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। कह रहा है कि कितनी एज थी बेटे की 6 साल पहले, कितनी एज थी, ठीक हो गया। तो इसको हम करते हैं जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें नहीं पता, देखिए बेटे की एज का भी नहीं पता, फादर की एज का भी नहीं पता, तो जो हमें नहीं पता होता वो हमेशा हम मैथ में क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट फादर्स एज या एज ऑफ फादर इज़ एक्स, और सन्स एज बेटे की जो उम्र है वो हमारे पास क्या है जी, वाई। देखिए जी, हमने सिंपल क्या लेट किया है, फादर्स एज जो है वो एक्स है, सन्स एज जो है वो वाई है, ठीक है, जो हमें नहीं पता। अब इन दोनों का सम बताया गया है, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। इन दोनों की, मतलब फादर की, बाप की और बेटे की जो एज है, इन दोनों को अगर जमा करें तो 72 आता है। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इक्वल है किसके, 72 के, ठीक हो गया। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको करते हैं जी। आगे कह रहा है कि 6 years ago, 6 साल पीछे चले जाएं, मतलब इसमें से 6 साल अगर माइनस कर दें, 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। कह रहा है कि 6 साल अगर पहले चले जाएं, जो फादर की एज है ना, जैसे ये फादर की एज है, ठीक है, 6 साल पहले चले जाएं मतलब 6 को माइनस करेंगे, इसकी फादर की एज जो थी वो बेटे की एज क्या थी, वाई थी, लेकिन 6 साल पहले चले जाए तो वाई -6 होगा। वो बेटे की, बाप की एज जो है वो बेटे की एज से 2 गुना थी। समझ आ गई बात की? दोबारा देख ले अगर नहीं समझ आया। सिंपल कंडीशन ये है कि 6 साल पहले, मतलब फादर की एज में से भी हम 6 साल निकाल लेंगे, बेटे की एज में से भी 6 साल निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब 6 माइनस कर लेंगे। फादर की एज जो थी वो 2 times द सन ऑफ एज थी, ठीक है, मतलब कि फ़ादर की एज डबल थी बेटे की एज से। समझ आ गई बात की? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x -6 है इज़ इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y -2 6 कितना होता है, 12 होता है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे माइनस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2y -12 + 6। 2y -12 + 6 कितना होता है, -6 हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारे 2y -6 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर इसको कह लेते हैं, हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर गौर से देखें तो ये इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में x नज़र आ रहा है, तो x जहाँ जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x यहाँ पर है, तो उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 2y -6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करने लगे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 72। x की जगह ये आ जाएगा 2y -6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y -6। और अगर गौर से देखें तो +y भी हो रहा है, +y = 72 किया बस। उसकी y + 2y कितना होता है, 3y हो जाता है, -6 = 72। माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 3y = 72 + 6 हो जाएगा। आगे हम करेंगे तो 72 + 6 कितना होता है, ये मैं साइड पे कर लेता हूँ, यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए यहाँ पर कर लेता हूँ 70। 3y = 3y = 72 + 6 कितना हो गया जी, ये 78 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 78 / 3, और 78 / 3 करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 26 के। ये बेटे की एज आई है, ठीक है, बेटे की एज कितनी आई है, 26। लेकिन उसने बोला था कि आपने व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो हम यहाँ पर बेटे की उम्र फाइंड करते हैं। अब 6 साल पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की एज, अगर ये 26 है तो इसमें से 6 निकाल देंगे
तो 26 में से 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसका मतलब है बेटे की एज कितनी आ गई हमारे पास, 6 साल पहले, 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 समझ आएगा। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन नंबर पहले 1 किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 किया है। क्योंकि ये आपस में एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इनको पहले सॉल्व किया है। ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, कोई भी अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन मतलब बनता हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों का जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा।